इसमें तो आम राय जो पहले तो यह बात की जो शिक्षकों का राय है वही हमारा राय है। ये शिक्षक सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक शिक्षकों के आत्मसम्मान जागृत नहीं हो तब तक गांव, गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति पर रहने वाले बच्चों को जो संवारने की जिम्मेवारी मिली है वो बेहतर नहीं संवारा जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बड़े लोग इस पीड़ा को नहीं समझते हैं। हर हाल में शिक्षकों को सम्मान के साथ समान काम का समान वेतन मिलना ही चाहिए। जब इस राज्य में सब चीज़ के विकास होंगे, विकसित बिहार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, उन्नत बिहार की बात करते हैं, तो शिक्षक ही सिर्फ नीचे रहेंगे, वो उन्नत नहीं होंगे। शिक्षक को उचित तनख्वाह नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, यह कभी भी भारत के संविधान अलाउ नहीं करता है और हर हाल में उनको मिलना ही चाहिए। और सरकार से बार बार हम लोग अपील भी कर रहे हैं, सदन से सड़क तक, और आपको मिलेगा ही। और संघर्ष करने वाले साथियों को मेरा पूरा समर्थन है। आप जहां तक लड़ाई लड़ेंगे मैं आपके साथ हूं, आपके इस आत्मसम्मान भरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी आप माननीय एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी का बयान सुन रहे थे। हालांकि यह बयान पूर्व का है, हड़ताल के समय का है, और ऐसे कई बयानों को आप सुने होंगे। और सिर्फ प्रोफेसर एमएलसी माननीय नवल किशोर यादव जी का ही नहीं, बल्कि जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों की मदद से, शिक्षार्थियों की मदद से सदन में पहुंचते हैं, उनके बयानों का मतलब शिक्षार्थियों और शिक्षकों के जीवन में कितना है और कितनी अहमियत रखती है बदलाव को लेकर, बदलाव की दृष्टिकोण से, यह बात बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान वाकिफ़ रखता है। ऐसे कई बयानों को आप सुने होंगे। सत्ता पक्ष के लोग तो बोलते ही हैं, विपक्ष में जाने के बाद विपक्ष के लोग तो बोलते ही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूर्व के तमाम बयानों को अगर आप सुनेंगे और समझेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि ऐसे बयानों का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। मौका परस्त बयान पर नियोजित शिक्षकों की ज़िंदगी टिकी हुई है, आपको पता है। और सिर्फ आपको नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत को पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो जानकारी दी जा रही थी, हजारों लाखों लोगों ने जाना कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर भी वेतन नहीं मिला। हालांकि एक बात और भी किया जा रहा है कि राज्य सरकार ने अपने संसाधन से जीओबी आच्छादित शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया था। तो आप ये बताएं कि जीओबी आच्छादित शिक्षकों की संख्या पूरे बिहार में कितनी है? 60,000 प्लस शिक्षक ही हैं, 66,000। 2.5-3 लाख शिक्षकों को वेतन जो एसएसए है से पाते हैं, एसएसए आच्छादित शिक्षक हैं, उनको नहीं मिला। और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और इस आवाज़ को किसने उठाया? हड़ताल के समय जब आप ताकत दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके पक्ष में आकर बोलेंगे, लेकिन जब आप अपनी आवाज़ को कलम से, भेंट स्वरूप से जब आप कहते हैं तो आपकी आवाज़ कोई नहीं बनता है। टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल लगातार शिक्षकों की आवाज़ बनने का काम कर रहा है। मैं अपील करूंगा कि अगर अभी तक आपने टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि अपनी आवाज़ अपने को ही बनाना होगा। जी हाँ, जिस तरीके से टीचर जंक्शन ने शिक्षकों की मुहिम को मजबूती दिया है, यह अपने आप में एक बड़ा विषय बन चुका है। अब ऐसे ही सरकार की जो नीति है और जो नीयत है, उसको सम्मानपूर्वक हम जनता के सामने रखेंगे। हम लोग लगातार यह बात भी दिखाते रहे कि किस तरह हम अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग हैं, कर्तव्यों के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। लेकिन क्या कोई बताएगा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिना वेतन दीपावली मनाना पड़ा, बिना वेतन महापर्व छठ पूजा मनाना पड़ा?
यह कितना जायज़ है और भारतीय संविधान कितनी इजाज़त इस बात की देती है, यह आप तय कीजिए और आप इस बात को सर्च कीजिए। आपको बखूबी पता चल जाएगा कि हमारी बातों में टीचर जंक्शन की तर्क में कितनी ताकत है। बहरहाल मैं यह कहना चाहता हूँ कि बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष पक्ष हो, लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। और जब परिणाम नहीं मिलता है तो फिर ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मतलब ऐसी बातों का तभी रहेगा जब ऐसे माननीयों की बयानों का हम लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। फ़ायदा तो आज तक पहुंच नहीं पाया है। अब फ़िलहाल देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है और कितने माननीय शिक्षकों की आवाज़ को मजबूती देते हैं और वेतन में जो भुगतान की समस्या होती है, आवंटन की समस्या होती है, जो भुगतान की जटिल प्रक्रिया है, उसके सुधार के लिए इन माननीयों के बयानों का सरकार पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल अभी जो सरकार है विपक्ष से पक्ष में आ गई है और जो पक्ष में थी वो विपक्ष में चली गई है। देखते हैं आगे होता है क्या क्या। धन्यवाद, नमस्कार।